आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, स्वप्रेरकत्व क्या है? दो कुंडलियों के स्वप्रेरकत्व L1 व L2 है। इन्हें समांतर क्रम में जोड़ने पर जो हमारा दोनों कुंडलियों का तुल्य स्वप्रेरकत्व आएगा वह कितना आएगा, यह हमें पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि स्वप्रेरकत्व क्या होता है। तो मान लिया जाए यह एक कुंडली है। क्या है? यह एक कुंडली है। तो अगर हम इस कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होगा, इस कुंडली के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, जिससे इस कुंडली से क्या होते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स गुजरने लगती है। अगर हम धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है, जिससे इस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स गुजरने लगती है, जिससे क्या होता है कि कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स उसमें प्रवाहित धारा के क्या हो जाती है, अनुक्रमानुपाती हो जाती है। मान लिया जाए इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है तथा इस कुंडली का जो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है वह है फाई, तो यह क्या हो जाएगा, फ्लक्स फाई अनुक्रमानुपाती I। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो यह हो जाता है फ्लक्स बराबर हो जाता है LI, क्योंकि समानुपाती को सॉल्व करने पर क्या आता है, एक नियतांक आता है और यह नियतांक L है। इसी को हम लोग कुंडली का स्वप्रेरकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वप्रेरकत्व कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से स्वप्रेरकत्व बराबर लिखें तो ये कितना हो जाएगा, यह L बराबर हो जाएगा फ्लक्स फाई बट्टे I। ठीक है, तो अगर इसमें प्रवाहित होने वाली धारा I बराबर 1 हो, यदि I बराबर 1 एम्पियर हो, ठीक है, कितना हो, 1 एम्पियर, तो यहाँ से स्वप्रेरकत्व L बराबर क्या हो जाएगा, L बराबर हो जाएगा फाई। ठीक है, क्या हो जाएगा, L बराबर फाई। तो यहाँ से स्वप्रेरकत्व को किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, तो किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व आंकिक रूप से कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है, जो कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या किए हैं, एकांक धारा प्रवाहित किए हैं, तो क्या हो गया है, जो स्वप्रेरकत्व है वह फ्लक्स के बराबर हो गया है। ठीक है, तो किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व आंकिक रूप से कुंडली से बद्ध उस चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है जो कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये हो गया स्वप्रेरकत्व की परिभाषा। तथा हमें प्रश्न में और क्या बोला गया है, प्रश्न में बोला गया है कि दो कुंडली हैं जिनका स्वप्रेरकत्व कितना है, L1 और L2 है। इन्हें समांतर क्रम में जोड़ने पर जो तुल्य स्वप्रेरकत्व होगा वह कितना होगा, यह पूछा गया है। तो मान लिया जाए यह दो कुंडली L1 और L2 है, इनको हम लोग समांतर क्रम में जोड़ दिए हैं। ठीक है, तथा इसमें प्रवाहित होने वाली धारा जो है I है, तो यहाँ से मान लिया जाए L1 में I1 धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तथा L2 में I2 धारा प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं I बराबर लिख सकते हैं I1 प्लस I2। ठीक है, तथा अगर दोनों तरफ t के सापेक्ष में अवकलन कर दें तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा d बट्टे dt I बराबर हो जाएगा d बट्टे dt, ये हो जाएगा I1 प्लस I2। ठीक है, क्या की है, यहाँ t के सापेक्ष में दोनों पक्षों में अवकलन कर दिए हैं, तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, यह हो जाएगा di बट्टे dt बराबर हो जाएगा, यह हो जाएगा d I1 बट्टे dt प्लस d I2 बट्टे dt। ठीक है, और हम जानते हैं कि कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होता है, वह होता है E बराबर होता है माइनस L DI बटे dt होता है। क्या होता है, किसी कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान होता है वह होता है E बराबर माइनस L DI बटे dt। ठीक है, तो अगर कुंडली L1 में उत्पन्न विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा, मान लिया जाए इसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल वह है E, तो यह हो जाएगा E बराबर कितना हो जाएगा, माइनस L1, इस कुंडली का स्वप्रेरकत्व तो कितना है, यह है L1, तो हो जाएगा L1 dI1 बटे dt, क्योंकि उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या है, I1। ठीक है, उसी प्रकार दूसरी कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा E बराबर हो जाएगा माइनस L2, उस कुंडली का स्वप्रेरकत्व तथा dI2 बटे dt। I2 क्या है, उस कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा का मान। ठीक है,
तो यहाँ से क्या है, यह है डी आई बटे डी टी बराबर है डी आई वन बटे डी टी प्लस डी आई टू बटे डी टी। ठीक है, तो यहाँ से डी आई बटे डी टी का मान निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, डी आई बटे डी टी बराबर हो जाएगा, यह एल इस तरफ पक्षांतर होगा तो कितना हो जाएगा, ई बटे ये हो जाएगा एल, तो यहाँ क्या है माइनस है तो हो जाएगा माइनस ई बटे एल। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ से डी आई वन बटे डी टी का मान निकाले तो कितना हो जाएगा, डी आई वन बटे डी टी का मान हो जाएगा, यह हो जाएगा माइनस ई बटे एल वन, तथा यहाँ से डी आई टू बटे डी टी का मान हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ई बटे एल टू। ठीक है, तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, डी आई बटे डी टी बराबर क्या है, डी आई बटे डी टी बराबर है माइनस ई बटे एल, तो ये हो जाएगा माइनस ई बटे एल बराबर कितना है, डी आई वन बटे डी टी, और डी आई वन बटे डी टी का मान कितना है, यह है माइनस ई बटे एल वन, प्लस कितना है डी आई टू बटे डी टी, डी आई टू बटे डी टी का मान कितना है, यह है माइनस ई बटे एल टू। ठीक है, तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, यह हो जाएगा माइनस ई बटे एल बराबर हो जाएगा माइनस ई बटे एल वन माइनस ई बटे एल टू। ठीक है, तो यहाँ से यह कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं, यह हो जाएगा माइनस ई बटे एल बराबर हो जाएगा, ई दोनों में कॉमन है तथा माइनस है तो इसको लिख सकते हैं माइनस ई कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा एक बटे एल वन प्लस एक बटे एल टू। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, ये माइनस ई और ये माइनस ई क्या हो गया, कट गए, तो यहाँ से कितना आ गया, यह आ गया एक बटे एल बराबर आ गया एक बटे एल वन प्लस एक बटे एल टू। ठीक है, तो दो स्वप्रेरकत्व को समांतर क्रम में जोड़ने पर जो उसका व्यंजक आएगा कुछ इस तरह आएगा। ठीक है, ये हो गया एक बटे एल बराबर एक बटे एल वन प्लस एक बटे एल टू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।